हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फॉल के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को एंटिसिपेटेड था। डेट थी 8 अप्रैल 2024। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये मिड कैप निफ्टी के अंदर में आया था बहुत ज़बरदस्त फॉल। इसने सभी के दिमाग की दही कर दी थी, सभी के दिमाग के घोड़े खोल दिए थे कि इतना तगड़ा फॉल आखिर आया क्यों और क्या हम इस फॉल को प्रेडिक्ट कर सकते थे। देखिए, फॉल को प्रेडिक्ट करना, इतनी बड़ी इंटेंसिटी का फॉल आएगा ये प्रेडिक्ट करना तो आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि यहाँ से मिड कैप निफ्टी गिरेगा। और अगर ये भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि गिरेगा, तो कम से कम ये तो प्रेडिक्ट कर ही सकते थे कि यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर सेलिंग की आपकी प्रोबेबिलिटी, सेलिंग में पैसा बनाने की एटलीस्ट 90% थी। वो कैसे थी, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लासिक पिवोट थ्योरी एक ऐसी पिवोट थ्योरी है जो हमेशा से काम करती रही है और करती रहेगी। ट्रेडर्स जो है इस पिवोट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और शायद इसीलिए ये काम भी करती है। ये देखिए, मार्केट खुली है मिड कैप निफ्टी अपनी इंट्राडे क्लासिक पिवोट पॉइंट R1 के पास में यहाँ पर ये ओपन हुई है। और ओपन होने के बाद में सेकंड कैंडल R1 के नीचे, और उसके बाद में लगभग 12 बजे के आसपास इसने अपने R1 के पास में जो हाई बनाया था, पिवोट हाई, उसको क्रॉस कर दिया। उसको क्रॉस करने के बाद में ये सीधा गई R2 के पास में, जो कि रेजिस्टेंस 2 है 10,945। अब स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंट्राडे के अंदर में R2 को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सिर्फ 10% की रहती है। तो R2 के पास में अगर हम एक पोजीशन बनाते हैं सेल की, तो वहाँ पर हमारे पास में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हाई जो है इसका 10,945 है और R2 10,945 है। तो यहाँ पर अगर किसी ने एंटीसिपेशन पे भी ट्रेड ले लिया होगा, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे भी अगर लिया होगा, तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में यहाँ से देखिए 10,945 के हाई से, और इस कैंडल ने लो बनाया है 10,695 का, यानी कि लगभग 250 पॉइंट सिर्फ 5 मिनट की एक कैंडल के अंदर में ही यहाँ पर मिल गए। तो अगर आप यहाँ पर 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो 2.5 यानी कि 250 पॉइंट जो है 2.5 टाइम्स आपको प्रॉफिट के यहाँ पर संभावना थी। अगर हम 2.5 भी नहीं लगाते हैं, तो कम से कम डबल तो यहाँ पर आपको मिल ही सकता था, क्योंकि R2 से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला जब वापस रिट्रेस करेगी तो R1, और R1 के बाद रिट्रेस करने के बाद में यहाँ पर क्लासिक पिवोट पॉइंट तक ये आएगी। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर इस फॉल के बाद में मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया S3 पर। इंट्राडे के अंदर में जैसे R2 को पार करने की पॉसिबिलिटी इंट्राडे के अंदर में 10% है, वैसे ही S2 को पार करने की प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ 10% ही रहती है। तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। और वैसे भी इतनी बड़ी कैंडल के बाद में ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसको हम कहेंगे इन बार। जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, तो यहाँ पर इसको बाय भी किया जा सकता था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे मिड कैप निफ्टी को। और यही एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि मिड कैप निफ्टी जो है वो यहाँ पर क्यों गिरा। इतनी बड़ी फॉल जो है, इसका अंदाज़ा लगा पाना 5 मिनट के अंदर में ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान इसराइल वॉर और इलेक्शंस इंडिया के अंदर में ये पूरे अभी पीक पर हैं इनकी न्यूज़। तो इस वजह से भी वॉलेटाइल मार्केट रहता है। तो ऐसी मूवमेंट की अंदाज़ा हम लोगों को लगा लेना चाहिए कि ऐसे ही शार्प मूव्स आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।